नमस्कार दोस्तों एंड माय फ्रेंड। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस पर एस पर। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड पर आधारित है। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूं। स्टार्ट करते हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए मेरे फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट, सबसे पहले पॉइंट अपना होता है इसमें ब्लड के बारे में पूछ लिया जाता है कि ब्लड एक प्रकार का है। तो फर्स्ट थ्री लाइन अपनी आपको विदित है, जैसा कि दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है, जो अपने शरीर का 7% होता है। जितना अपना भार है उसका अगर 7% हम देखें तो अपने ब्लड के बारे में पता चल जाएगा अपनी बॉडी में के अंदर कितना ब्लड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, रुधिर स्वाद में नमकीन कुछ क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच मान पूछ लिया जाता है कई बार ब्लड का, जो 7.4 होता है, याद रखने की बात है। इसका रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। इसमें लगभग 91% वाटर यानी जल होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ब्लड का रेड कलर है वो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर होगा अपना हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण। और जो ब्लड होता है, ये ब्लड के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी होती है, वाटर की कैपेसिटी होती है, वो होती है 91% अमाउंट वाटर का इसमें मिलता है। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड। ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिसमें फर्स्ट तो होगा प्लाज्मा और सेकंड होगा रुधिराणु, यानी जिसको हम ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, जो सॉलिड होगा, जो ग्रेन्युअल्स मिलते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्लाज्मा में रुधिर का लगभग 60% भाग होता है। प्लाज्मा का जो रुधिर में परसेंटेज है, यानी टोटल हम अगर 100% कहें तो उसमें से 60% जो है वो प्लाज्मा होती है, और प्लाज्मा में 90% जो है वो वाटर का होता है। कई बार कई जगह क्वेश्चन 55% का भी मिल जाता है, वो भी राइट है। तथा शेष भाग में कई प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो अपना इंपॉर्टेंट है एक और। रुधिर का निर्माण भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि जो रुधिर का निर्माण है वो भ्रूणी स्टेज में कहाँ से होता है, तो मेसोडर्म से होता है। वो रुधिराणु शरीर का शेष लगभग 40% भाग होता है। जो सॉलिड ग्रेन्युअल्स जिसकी बात करते हैं अपन, वो यहाँ पे 40% भाग होते हैं, जिसमें देखो कौन कौन सी होती हैं। आरबीसी, जिनको रेड ब्लड कार्पल्स कहेंगे अपन, वाइट ब्लड कार्पल्स, जिनको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहेंगे, और प्लेटलेट्स, जिनको हम प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं। यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है एक टाइप का, वो होता है अपने 600:1 का होता है। तो यहाँ पे अगर रेशियो की बात करें तो आरबीसी का रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है डब्ल्यूबीसी की तुलना में। तरल भाग में 6 से 8% प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जिनमें सर्वाधिक मात्रा एल्ब्यूमिन प्रोटीन की होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ब्लड के अंदर सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो कौन सी होती है, तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो हाईएस्ट होती है अपने ब्लड के अंदर।
इसके अलावा देखिए बच्चों, इसमें हीमोग्लोबिन की प्रमुखता यह है कि वह ऑक्सीजन को शोषित यानी अवशोषित कर गहरे लाल रंग की ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन का प्रमुख जो वर्क है वो वर्क रहेगा कि ऑक्सीजन को अवशोषित करना और उसे ऊतकों तक पहुंचाना। रुधिर के प्रति घन मिली में लगभग 50 लाख रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लीहा को छोड़कर प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। प्लीहा जो होता है उसे हम ब्लड बैंक कहते हैं, यानी अपनी बॉडी का जो ब्लड बैंक है वो प्लीहा है, जिसको स्प्लीन कहते हैं। लिम्फोसाइट कणिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जो डब्ल्यूबीसी के अंदर होती हैं। एक बार बनी एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं होती है। अगर किसी भी कण या हम कहें जो एंटीजन है उसके प्रति अगर एंटीबॉडी बन जाती है अपनी बॉडी के अंदर एक बार, तो वो अपनी पूरी संपूर्ण लाइफ तक विद्यमान रहती है। और ऐसा अगर एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है तो उसको नष्ट करने का कार्य भी करती है। एड्स का जो वायरस है वो लिम्फोसाइट को ही प्रभावित करता है। पूछ लिया जाता है कि एड्स का जो HIV वायरस है वो कौन सी सेल को प्रभावित करता है, तो वो लिम्फोसाइट को ही प्रभावित करता है। इसके अलावा क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि ब्लड का कैंसर किसे कहा गया है या क्या है, तो इसके लिए अपना आंसर होगा श्वेत रुधिर कणिकाएं अपने सामान्य से कम बनना। श्वेत जो WBC कणिकाएं हैं अगर उनकी जो सामान्य संख्या है वह उनसे कम बनती है तो वह तो इस रोग का नाम तो है ल्यूकीमिया, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रक्त का कैंसर भी कहते हैं। लिम्फोसाइट की जो संख्या है ब्लड के अंदर वो 20 से 40% तक मिलती है। रुधिर के अंदर जो ब्लड को जमाने का कार्य करती है या थक्का बनाने का कार्य करती है, रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं या बिंबाणु जिनको कहते हैं। इन बिंबाणुओं का जो निर्माण है वो अस्थिमज्जा की कुछ बड़ी केंद्रकीकृत कोशिकाओं के टूटने से होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है युग्मनाणु का निर्माण कहाँ से होता है, तो हमारा आंसर होगा अस्थिमज्जा केंद्र होता है। और अस्थिमज्जा में भी कुछ जो बड़े केंद्र युक्त कोशिकाएं होती है उनके टूटने से इनका निर्माण हो जाता है। रुधिर के अंदर जो 1 लीटर के अंदर प्लेटलेट्स या बिंबाणु की जो संख्या होती है वो 2 से 5 लाख तक देखी गई है, प्रति घन मिलीलीटर के अंदर होती है। ये प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रुधिर में ही पाई जाती है। यहाँ पूछ लिया जाए कि प्लेटलेट्स और किन किन जीवों में मिलती है, तो ये केवल स्तनधारी वर्ग यानी मेमेलिया जो वर्ग है केवल उसी में ही ये पाई जाएगी। प्लेटलेट्स की औसत जो आयु है वैसे बुक्स में देखेंगे तो 10 दिवस बता रखी है, फिर भी अपने पास जो नोट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो इसमें दिखा रखी है आपको 2 से 6 घंटे 2 घंटे से लेकर 6 दिन तक इसमें बताया गया है। और 10 अपने RBC जो बुक्स है उनमें 10 दिवस का बता रखा है उसको। इनका काम यही है, प्लेटलेट्स का काम एक ही होता है कि कहीं भी शरीर में या अपने शरीर में कहीं भी कट लग जाता है तो उस कट से निकलने वाले रुधिर के बहाव को रोकना है। रोकने के लिए थक्का बनाती हैं। कई बार ये थक्का नहीं बनता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी को दर्शाया या प्लेटलेट्स की कमी के कारण ये कई बार थक्का नहीं बन पाता है। कई बार रोग सुना होगा आपने डेंगू। ये डेंगू जो रोग है ये डेंगू
प्लेटलेट्स की जो कणिकाएं हैं उन्हीं को तेजी से क्या करता है, कम करता है। और ऐसा ही रोग है को चिकनगुनिया, वह भी प्लेटलेट्स की संख्या को ही कम करता है। रुधिर को जो है 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम रख सकते हैं। इसके अलावा रुधिर का जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा को अधिक दिनों तक प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि वो आसानी से खराब नहीं होता है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में 100 मिली हीमोग्लोबिन में 15% ऑक्सीजन होती है, जबकि यह मात्रा स्त्रियों में केवल 13% ही पाई। प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकाल दी जाए तो शेष भाग को सीरम कहते हैं, और फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाएगा तो ब्लड का जो थक्का है वो भी नहीं बन पाएगा। रुधिर का जो अध्ययन करते हैं वो हीमेटोलॉजी में करते हैं, जिसको हीमेटोलॉजी कहा गया है शाखा, उसके अंतर्गत रुधिर का अध्ययन करते हैं। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है एक बार में कितना रुधिर का दान कर सकता है या ब्लड डोनेट कर सकता है? एक बार में ये 450 ml यानी लगभग 2 यूनिट रुधिर का दान कर सकता है। 1 यूनिट ही कहा जाएगा इसको, 450 ml को। रुधिर दान करने के अंतराल कितने समय के बाद वह दोबारा से रुधिर का दान कर सकता है? उसके लिए 3 माह का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का जो रुधिर का दाब है वो 120 से 80 mmHg होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इसको, कई बार 80 से 120 भी दे दिया जाता है। पर अगर पूछा जाए आपसे एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है, जो उच्च तो हो सकता है 120 और निम्नतम हो सकता है 80 mmHg, जो मिलीमीटर मरकरी के पारे पर इसको मापा जाता है। रुधिर दाब को मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उस यंत्र का नाम स्पाइग्नोमेनोमीटर है। बिल्कुल याद रखना है, स्पाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं इसको, या इसको रक्तचाप मापी भी कहा जाता है। स्तनधारी में सर्वाधिक हृदय की धड़कन सुइया की होती है, जो अपन पिछले टॉपिक में भी बात कर चुके हैं, जो लगभग 150 से 200 बार प्रति मिनट की दर से होती है। यहाँ पे एक टॉपिक और लेते हैं जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में हम डिफरेंस कर लेते हैं। कई बार पूछा जाता है 3 डिफरेंस लिखिए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है आरबीसी के लिए, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलती है। इसके साथ ही जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में रुधिर कणिकाओं की जो संख्या है प्रति घन मीटर 5 से 9000 होती है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है वो भी अस्थि मज्जा में ही होता है। जबकि हम कहें लाल रुधिर यानी आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है, और श्वेत जो डब्ल्यूबीसी है उसका जीवन काल या औसत आयु 2 से 6 दिन की होती है। यानी सबसे कम जो दिवस की आयु है और या औसत आयु है वो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की होती है। 2 से 3 दिन भी मिल जाएगा आपको कई बुक्स में। इसके अलावा गर्भस्थ शिशु में लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है वो यकृत तथा पलिहा से होता है। जब गर्भस्थ में हम कहेंगे जब ये भ्रूणीय स्टेज में होता है, गर्भाशय में जब पल रहा होता है, तो उस टाइम इसमें जो रुधिर का निर्माण है वो यकृत और पलिहा से होता है, और उसके जन्म के बाद यह अस्थिमज्जा से निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ बात करें आरबीसी में जो है कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि 2 स्तनधारी ऐसे भी हैं जिनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, जिसका नाम है, एक तो ऊंट है
और एक लामा नामक जीव है। इन दोनों में ही केंद्रक उपस्थित होता है इनकी आरबीसी में। लामा ऊंट के जैसा ही एक जीव है, जंतु है, जबकि श्वेत जो रुधिर कणिकाएं हैं वो सभी केंद्रक युक्त होती हैं। सबसे छोटी जो रुधिर कणिका होती है वो मर्ग नयनी की होती है, हिरण का नाम है। जबकि सबसे बड़ी जो रुधिर कणिका है वो सैलामेंडर नामक जंतु की होती है, जो मरुस्थल में मिलता है। श्वेत जो रुधिर कणिकाएं हैं उनको शरीर का सिपाही भी कहा जाता है और ये 5 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो सामान्य से कम होना रक्त अल्पता कहा गया है, या हम कहें हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना भी रक्त अल्पता है, हीमोफीलिया जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनमें लिम्फोसाइट कणिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, और इसके अलावा जो श्वेत रुधिर कणिकाएं और आरबीसी के अलावा जो प्लेटलेट्स हैं उनका वर्किंग हमने पहले बता दिया है। उनका वर्किंग है रक्त का थक्का बनाना, और उनका जीवन काल भी बताया गया है आपको। उनका जीवन काल होता है 10 दिवस का। रुधिर के कार्यों की अगर बात करें तो रुधिर का कार्य होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना और शरीर की रोगों से रक्षा करना। दूसरा कार्य होता है इसका, रुधिर मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व पचे हुए भोजन को और उत्सर्जी पदार्थों को तथा हार्मोन का संवहन भी करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखता है। यह घावों को भरने, यानी शरीर में कोई घाव हो गया है तो उसको भरने में भी हमारी सहायता करता है। तो आज हम रुधिर के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने और इसके बारे में समझे। आज का टॉपिक बस इतना ही, अगला टॉपिक जल्द ही लेके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय चैनल। आगे और भी अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।